Audio Jungle. ऐसा टाइम के दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। कोरोना दरअसल अब ऐसा लगता है कि हमारी दिनचर्या बन गया है, हमारे जीवन में शरीक हो गया है, अनचाहा मेहमान है जो आकर हमारे घर में ज़बरदस्ती बैठ गया है। पूरी दुनिया इससे हलकान है, सब इसे निकालना चाहते हैं, लेकिन मजाल है कि ये उतनी आसानी से नहीं जा रहा। हमें कई बार लगता है जिस तरह के हालात हो गए हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह की तालाबंदी हुई है, लोग अपने घरों में कैद रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे बाहर भी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन इससे सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं प्रभावित हुई है, जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है, उनकी मानसिक दशा भी गड़बड़ाई है, वे पूरी तरह से परेशान हैं। कोरोना एक वायरस है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जब भी कोई वायरस आता है वो उतनी आसानी से पीछा छोड़ता नहीं है, मनुष्य को अपनी चपेट में लेता ही है। आगे पीछे लगभग हर कोई इसकी चपेट में आता है, इस संक्रमण से ग्रसित होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का, पूरी दुनिया से यह अभिमत आ रहा है सामने। अब चूंकि दिसंबर 2019 में चीन में इस वायरस के होने का पता चला। वहाँ के एक शहर में ये आया, फिर चीन में भी फैला और वहाँ से फिर इसका पूरी दुनिया में फैलाव हुआ। चीन में जिन देशों के लोगों का आना जाना हुआ, चीन के लोगों का जहाँ कहीं आना जाना हुआ, इस संक्रमण का पता चलता, तब तक आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। भारत उन देशों में से है जो कमोवेश, प्रमुख देशों की बात करें तो सबसे आखिरी में हमारे यहाँ इसका प्रभाव हुआ। फरवरी और मार्च में इसकी आमद हुई, या इसकी आमद को हम जान पाए। कई लोग कहते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, अगर हम पहले समझ जाते तो संभव था कि कोरोना हमारे देश में नहीं आता। सही है, अगर एहतियात बरत ली जाती, पूरी दुनिया जिस तरह से इससे हलाकान हो रही थी, अगर कहीं कोई एहतियात बरत ली जाती, सावधानी बरत ली जाती, समय से पूर्व चेत जाते, तो संभव था कि हम पूरी दुनिया के ऐसे अकेले देश होते जिसमें कोरोना का प्रभाव नहीं होता। लेकिन चूंकि अब हो चुका है, तो भी हम ये मान सकते हैं कि देर से आने के बाद में हमने काफ़ी एहतियात इसमें बरती है, समय रहते उपाय कर लिए हैं। तालाबंदी 25 मार्च से घोषित कर दी गई। तो दुनिया के देशों के हालात पर हम अगर नज़र डालें तो ये पाते हैं कि भारत इस मामले में आज भी काफ़ी सुरक्षित है। देखिए, दुनिया की आबादी इस समय 777 करोड़ के करीब मानी गई है। अमेरिका, जहां सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है, वहां की आबादी करीब 35 करोड़ लोग हैं, और उस 35 करोड़ की आबादी में 32.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। दूसरी तरफ भारत को देखें तो भारत की आबादी 138 करोड़ है। उस 138 करोड़ की आबादी में जो हमारे प्रभावितों की संख्या है वो नगण्य है। अब मसला ये है कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो ठीक है, लेकिन इस बीमारी का जो खतरा है वो अपनी जगह पर है। भारत में 8,14,000 के करीब संक्रमित हैं, और हमारे यहाँ जो मौतें हुई हैं वो करीब 22,000 मौतें हुई हैं। अब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में 32.5 लाख लोग संक्रमित हैं और 1,36,000 लोगों की वहाँ मौत हुई है। हमारी आबादी 138 करोड़ है और हमारे यहाँ पर मौतें जो है वो करीब 22,000 हुई है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि हमने जो समय पूर्व सावधानी बरत ली थी उसमें हम काफ़ी सुरक्षित रहे। अब मसला ये है कि कोरोना जो बिन बुलाए मेहमान की भांति आकर बैठा है, उसे कैसे भगाएं। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, समाज, सरकार नहीं है जिसने इसको भगाने की पुरजोर कोशिश नहीं की हो। लोग ये इससे तंग आ चुके हैं और इस मेहमान को हकालना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं, अपने घर से भगाना चाहते हैं। इसकी मिन्नतें की जा रही है, इससे जितना दुर्व्यवहार हो सकता है वो किया जा रहा है, इसे अपमानित किया जा रहा है। लेकिन बहुत ढीठ ये है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास जो ऊर्जा, जो बल है, वो उसके मेजबान के पास में नहीं है।
यानी हमारे पास में अभी कोई ऐसी कारगर दवा नहीं मिल पाई है जिससे हम इस अतिथि को अपने घर से, अपने शरीर से बाहर कर सकें। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन किसी भी नई दवा का विकसित होना, उसका बाजार में आना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें 6 महीने से साल भर तक का समय लगता है। ज़रूरी सिर्फ सावधानी है, ज़रूरी सिर्फ एहतियात है, ज़रूरी सामाजिक दूरी है, ज़रूरी अपने आप को बचा कर रखना है। वायरस इतना बड़ा और इतना आक्रामक नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। हम इससे निपट सकते हैं, और जो प्रतिशत अभी इसकी बीमारियों का मैंने आपको बताया तो वो उतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम घर में दुबक के पूरे समय बैठे रहें और काम धंधों से विमुख हो जाएं। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो हर साल विभिन्न बीमारियों से 70 लाख लोग यहाँ पर मरते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। अब आप ये मान के चलिए कि करीब कमोबेश 6 महीने भारत में हो चुके हैं, 22,000 लोगों की मौत हुई है। और जो एक औसत है कि अगर 1.5 लाख प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मरते हैं, यानी एक महीने में 12,000 मौतें होती, तो 6 महीने में 72,000 मौतें होती है। उसकी तुलना में कोरोना से अभी तक 22,000 लोगों की मृत्यु हुई। किसी की अकाल मृत्यु एक व्यक्ति की भी हो तो वो दुखद है, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है वो नहीं किया जा सकता। जो आप कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास जारी है। उम्मीद है कि पूरी दुनिया बहुत जल्द इस पर काबू पा सकेगी और इस बिन बुलाए मेहमान को हम भगा सकेंगे। ये अतिथि जो किसी को भी गंवारा नहीं है, उसे विदा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।